गुड मॉर्निंग बैलीजू की दीवानों कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। अंदर की तपिश पहचान लिए बाबू बच्चा मेरा, बच्चे लोग मेरे स्टूडेंट, तो कामयाब होने से कोई नहीं सोचा तुमको रोक सकता है। यू आर दी पर्सन जो कामयाब हो सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। अब हम लोग अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। किंगडम प्रोटिस्टा अब हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने देखा कि कुछ उसके ग्रुप्स हैं। कौन से ग्रुप्स थे? क्राइसोफाइट्स। कौन से ग्रुप से? डायनोफ्लैजिलेट्स। कौन से ग्रुप से? इग्लोनाइट्स। कौन से ग्रुप थे? स्लाइम मोल्ड। और कौन से ग्रुप है? प्रोटोजोअन्स। तो आज हम लोग प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोअन, अगर प्रोटोजोअन्स है तो नाम से ही मतलब चल रहा है प्रोटो। प्रोटो मतलब प्रीमिटिव, और जोअन्स तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। जोअन्स मीन्स होता है एनिमल। तो कैसा एनिमल है प्रोटोजोअन्स? प्रीमिटिव एनिमल है। कैसा है? बहुत पहले का जीव जंतु है। क्यों है? क्योंकि इसको कहा जाता है प्रोटोजोअन्स। प्रोटो मीन्स प्रीमिटिव, जोअन मीन्स एनिमल, बहुत पहले का। मतलब कहा जाता है कि इंसान से भी पहले का एक ऐसा काल्पनिक है, कल्पना किया जा सकता है कि इंसान की जो उत्पत्ति हुई वो प्रोटोजोअन से हुई। मतलब इंसान से पहले भी जो इस मानव जाति जहाँ पे अभी बस रहा है, उस मानव जाति पे सबसे पहले कौन आया? तो प्रोटोजोअन्स आया, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नाम में छुपा हुआ प्रोटो मतलब प्रीमिटिव, बहुत पहले का, प्राचीन काल का। जोअन मीन्स एनिमल। क्लियर? हैबिटेट कैसा है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आज पढ़ रहे हैं। तो हैबिटेट कैसा है? फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, मराइन वाटर में भी पाया जाता है, दोनों में। अब हम लोग की तरह, इंसान की तरह थोड़े ना फुटानी है। हमको तो भैया बिस्लरी चाहिए, फिल्टर पानी चाहिए, एकदम प्योर पानी चाहिए। थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा खारा पानी मिला गांव देहात में ट्यूबवेल का, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है, थोड़ा मुंह बनाने लगे, बड़ी नमकीन पानी है, कहाँ हम चले आए, किस गांव में, हमारे शहर का पानी कितना मीठा। अरे ससुरा, हर तरह का घाट का पानी पियोगे तभी तो मजबूत होगे। खाली ससुरा फिल्टर पानी पी रहे हैं जिसमें मिनरल्स और विटामिन से मारा जा रहा है? और उसी को पी के एकदम समझ रहे हैं कि एकदम पूरा एकदम शाहरुख खान हो गए हैं। अरे भैया, हर घाट का पानी पीजिएगा तभी तो आप औलाद बनिएगा, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। एक तरह का पानी पीकर आप अपने आप को फिल्ट्रेशन किए हुए हैं भैया, ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तानी है, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। गाना है ना, माटी में कैसे है सुल्तान का, माटी में हम हैं हमारे सोना, समथिंग टाइप का। ठीक है, तो मजबूत बनने के लिए भैया हर चीज करना पड़ेगा। जमीनी तह पे आना पड़ेगा, जमीन पे चलना पड़ेगा, आसमान में उड़ना नहीं पड़ेगा। तो हैबिटेट कहाँ है? फ्रेश वाटर में भी है, मरीन वाटर में भी है। और हैबिटेट के अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। जनरल कैरेक्टर में बना है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है। यूकैरियोटिक हम लोग सेल में पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक मतलब कि सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, तो इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे वो सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। क्लियर है? यूकैरियोटिक रहेगा तो इसका आंसर मिल गया। अब ये क्या है? फ्रेश वाटर तो हो गए, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक हो गए। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक में भी कैसा है? होलोजोइक एंड आपको पैरासिटिक। ठीक है, क्यों है? न्यूट्रिशन इसका हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब हम इंसान की तरह दूसरे पे डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए। प्रोटोजोअन्स हमारी तरह दूसरे पे डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए। कैसे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किसी चीज को पकड़ कर अब्जॉर्ब करना, खाना, और उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, दैट इज होलोजोइक। पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब कि होस्ट के तौर पे हमारे बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ये यूज करता है और वहां से अपना खाना
लेता है और धीरे धीरे उसको बीमार कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ। फर्स्ट वन इज होलोजोइक, सेकंड वन इज पैरासिटिक। होलोजोइक डिपेंडेंट ऑन अदर engulf, ingest the food and digest the food in body, and parasitic depend on other animals as a host and उसको क्या करता है, पैथोजेनिक होता है, उसमें बीमार कर देता है। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। और आगे है इसी में सेल वॉल एब्सेंट। इंसान की उत्पत्ति कहा गया इससे, तो कुछ सिमिलरिटीज भी तो होगी ना इंसान से। इंसान में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, सोसाइटी में भी सेल वॉल एब्सेंट है। इंसान न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से करता है, ये भी सेल न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से करता है ना। तो ये सब कुछ सिमिलरिटीज हैं जिसके वजह कर कहा जाता है कि भैया इसकी तो इंसान की उत्पत्ति इससे हुई। तो सेल वॉल यहाँ एब्सेंट होता है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का बना हुआ है। यूकैरियोटिक है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स है। आप कह सकते हैं सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट है। फिर आप इनके हैबिटेट पे जाओगे तो ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों जगह पे पाए जाते हैं। फिर न्यूट्रिशन की बात करोगे तो ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये करते हैं। तो मोटा मोटा ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटोजोन का। प्रोटोजोन आगे जाकर कुछ मेंबर्स में डिवाइड करते हैं। उसमें पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा है आपको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, चौथा है स्पोरोजोन्स। आगे जाकर प्रोटोजोन्स को 4 मेंबर में 4 क्लास में डिवाइड करना है। 4 चीज में हमने पढ़ना है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना है एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट स्पोरोजोन्स के बारे में पढ़ना है। ये पढ़ लेंगे प्रोटोजोन्स क्लियर होगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रोपिक में कैसा है, होलोजोइक का पैरासिटिक है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।